ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने से देश में उत्साह का माहौल है। लोग जो है खुशी जता रहे हैं कि जिस तरह से भारत ने एयर स्ट्राइक करके सैकड़ों की संख्या में आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया है, वो बेहद सुखद है। एक तरफ जिस तरह जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ रही थी, भारत की इस कार्रवाई से वो कहीं ना कहीं अब जो है रुकेगी। हम जानने निकले हैं कि आखिर नागपुर के जो लोग हैं वो इस एयर स्ट्राइक को लेकर क्या कहते हैं। शहर का एक इलाका है, रहवासी एरिया है, इसी दौरान जो गार्डन है, हमें यहाँ कुछ जो बड़े बुजुर्ग हैं परिवार के वो मिल गए हैं। इनसे जानेंगे कि इनका क्या कहना है इस एयर स्ट्राइक पर और सरकार से क्या चाहते हैं कि भविष्य में और कितनी कड़ी कार्रवाई की जाए जिससे पाकिस्तान और उसके जो पाले हुए आतंकवादी हैं वो दोबारा भारत की तरफ आंख उठाकर न देखें। सर, पहले तो आपका नाम बता दीजिए और जो एयर स्ट्राइक हुई है उस पर आपका क्या रुख है, कितनी खुशी है। हेलो, मैं राजेश कड़मकर, ये गावंडे लेआउट, खामला रिंग रोड, नागपुर। हमें इतनी खुशी हुई है, बहुत ही खुशी है। उसमें तो हमको बोलने के लिए कोई ये चांसेस नहीं है। इतनी खुशी हुई है हमारे नागपुर में ही नहीं बल्कि पूरे ऑल इंडिया में पूरी खुशी का माहौल है। ये 9 जगह पे जो उन्होंने ये किया है, 9 की जगह वो 15 जगह पे होना था, ये हमारा ये लगा। ये ऐसा लग रहा था। हाँ, मगर हमारे जो अभी इसके जो सलाहकार है, जो डोवाल साहब ने जो कुछ करके दिखाया है, सचमुच बहुत खुशी की बात है वो। हाँ, ये इसे और ये माहौल पहलगाम से जो ये हुआ है, मगर अपने सिविलियन को किसी प्रकार के उन्होंने तकलीफ नहीं दिया अपने लोगों ने। हाँ, ये बहुत खुशी है। और अपन सब शांति के मार्ग वाले हैं, मगर वो शांति से जीने नहीं देते। हाँ, अभी वो उनका अभी जो उनका जो माहौल है वो पूरा ये देखने लायक हो गया है। हाँ, तो इसलिए भगवान से यही प्रार्थना है कि सबको सुख शांति से रखे। और अपने जो ये है मिलिट्री वाले हैं, जो अपने जवान है, बंदे हैं, वो उनको भी सुखी रखे ताकि जो है देश को सुरक्षित राह रख सके, है ना। रखे। हाँ, सर कह रहे हैं कि थोड़ा दिन और चलता। आपकी क्या है, क्योंकि तीनों पहली बार ऐसा हुआ कि वायुसेना, आर्मी और नेवी ने एक साथ जॉइंट ऑपरेशन किया और इतनी बड़ी सक्सेस पाई कि पाकिस्तान जो कल तक जहां गीदड़ भपकी कर रहा था कि हमारे पास एटम बम है, हम ये फोड़ देंगे, लेकिन जब स्ट्राइक हुई तो वो मुंह देखता रह गया। मैं तो ये कह रहा हूँ, बहुत अच्छा किया। थोड़ी ज़्यादा करना चाहिए था उन्होंने, उससे उनको सबक पढ़ना चाहिए। हाँ, मतलब जो आज इससे सबक, मतलब पाकिस्तान सीखेगा नहीं, फिर वही हरकतें करेगा। आगे कैसे करेगा। तो ज्यादा कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। जी हाँ, बिल्कुल बराबर है। कैसी करनी चाहिए थी, जो आपके मन में हो या आप सोच रहे थे कि यार ऐसी होती। क्योंकि चर्चा 15 दिन से चल रही थी कि सरकार क्या करेगी क्या करेगी, सब लोग कह रहे थे कि सरकार करेगी, कुछ बड़ा करेगी, लेकिन क्या करेगी। उन्होंने जो सिविल लोगों को मारे, सिविल रहने को चुन चुन के मारे, अब उससे तो मैं कहता और मारना चाहिए उनको भी। बस ठीक। आप अध्यक्ष कह रहे थे आपको तो अध्यक्ष जो है क्या है उस ये जो कुछ हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और इससे ज़्यादा ज़ोरदार होना था। ये अजहर महमूद जो है, जिसने अफ़गानिस्तान का प्लेन लेके गया था उस टाइम पे, और हाईजेक। कंधार हाईजैक, तो उसको पहले मारना था। ये जो ज़्यादा कल्प्रिट है, तकलीफ दे रहा है, अभी तक तकलीफ दे रहा है। उसके परिवार के 10 लोग मरे हैं, कह रहा था कि मुझे भी वो मार भी देते। मरा ना, अच्छा। वो सामने जाना था, उसने पीछे क्यों रह गया, वो फिर छुप के क्यों रहा। कार्रवाई को किस तरह देखते हैं एयर स्ट्राइक। कार्रवाई दिस इज वेरी नाइस वन, विदाउट हार्मिंग अदर्स, कार्रवाई बहुत अच्छी है। उन कितना सब समझदार है अपने लोग, उनके पास वो समझदारी नहीं है। इसकी वजह से उनकी अपने अपने यहाँ कुछ मुस्लिम लोगों की चेंज हो गया है, वो ऐसी चेंज हो गया बोलने वाले। वैसे ही चेंज हो गया बोलने में। मालूम नहीं कितना चेंज हुआ है, लेकिन हो गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे लोग हैं। खड़गे अभी अभी बोल रहा है। तो विवाद, मतलब इस पे भी विवाद कर रहे हैं ऐसा। डेफिनेटली डेफिनेटली।
सरकार की भूमिका को किस तरह देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो है अपना दौरा छोड़कर लौटे। सबसे पहले वो खुद जाके आया, जाके आता है। फर्स्ट ही हिमसेल्फ इन्वॉल्व, देन ही एडवाइस अदर्स। That's what he is a big man that way. समन्वय बराबर रहा, अच्छी कार्रवाई हुई, बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट है देश, संतुष्ट है, आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल 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 संतुष्ट है। उसको डरते हैं करके, लोग डरते हैं, पॉलिटिकल लोग डरते हैं कि ठीक चल रहा है, तो भी उसको हटाने का चल रहा है। हटाने के लिए चल रहा है, डरते हैं इसीलिए चल रहा है। और भी बैठे हैं, इनसे भी जानेंगे, थोड़ा हम बैठ लेते हैं साथ में। आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल सही। अच्छी स्ट्राइक हुई है। बिल्कुल, मोदी है तो नामुमकिन है, और ये करके बताता है और कभी क्लियर नहीं करता। काफ़ी विरोधी पार्टियों ने पूछा था कि भी कब करोगे, पर उसने उसका कोई उत्तर दिया नहीं। और अचानक रात में 1 बजे कुछ मिनट को उन्होंने इसका स्ट्राइक किया, पर जो मरना था वो मरा नहीं, उसके फैमिली 10 जने मर गए, उसको कोई अर्थ नहीं है, पर वो आदमी मरना चाहिए था। अजहर मसूद मरता तो ज़्यादा खुशी होती। थी। मोदी है तो नामुमकिन है, ये आज डिक्लेयर हो गया। मुमकिन है। तो किस तरह कार्रवाई को देखते हैं, क्योंकि 15 दिनों से लोग बहुत सोच रहे थे, सरकार से मांग भी कर रहे थे, लगातार रणनीति बनी, चाहे डिफेंस के हो, चाहे सिक्योरिटी की अन्य चीज़ें हों, सरकार के लोग हों, तमाम जो बैठक कर रहे थे, एक रणनीति के तहत जो है एक सटीक अपने जगहों का चुनाव किया गया और उस पर जो है स्ट्राइक की गई बिना किसी खरोच के। पिछली बार जब हमारे अभिनंदन जी वहाँ रह गए थे, वो वापस आए, लेकिन इस बार तो अपने देश में से ही बैठे बैठे अपना मिसालें दाग दी। बहुत अच्छा किया वो उस चीज़ का, कोई किसी का नुकसान नहीं हुआ हिंदुस्तान के पब्लिक का, और वहाँ के लोगों का जो आतंकवादियों का ये किया। हालांकि पाकिस्तान का कोई भी आदमी मरा नहीं उसमें, जनरल पब्लिक वगैरह या मिलिट्री, ये बहुत अच्छा हुआ है। भारतीय सेना ने बहुत सही किया है, सही सटीक किया है। जहाँ जाना था वहीं कार्रवाई की। कार बिल्कुल फिक्स निशाने के ऊपर ही उन्होंने उसका ये किया है, और उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को। आप क्या कहेंगे? मैं क्या, जो सबने जो बोला है वो सही बोला है, मैं वही बोलने वाला हूँ, और क्या बोलने वाला। कार्रवाई तो अच्छी की है, सारी चीजें हैं। सबसे अच्छी कार्रवाई मोदी जी की होगी, किया है। और जो मुख्य जो मनुष्य मरना था वो नहीं मरा, 10-12 लोग उनके मर गए, वो बाकी वो मरना था। अच्छा, वो भी मर जाएगा किसी न किसी दिन, जिस तरह की उनके कर्म है। हाँ 2008 से ये चल रहा है। बम्बई में जो हुआ था ना, तब से वो है, वही है ना आदमी। हाफिज सईद वो भी है और अजहर मसूद भी है। हाँ, वही है। हाँ, वो कासाब को फांसी हो गई थी, कासाब को फांसी हो गई अपने जेल में, नागपुर जेल में हुई उसको। पुणे की जेल में, यरवड़ा जेल में उसको नहीं, फांसी। नागपुर नागपुर याकूब मेनन के हुई थी। हाँ हाँ हाँ, वो कसाब को हो गए था ना। कसाब पूना, कसाब। ना, अच्छा अच्छा, लेकिन कार्रवाई से संतुष्ट है आप सारे? संतोष, हाँ, मतलब सुकून है, अच्छी कार्रवाई हो रही है। मतलब पहलगाम का बदला अच्छी तरीके से लिया है। हाँ हाँ, कितने 26 लोगों को मार दिया उन्होंने, कैसे। हाँ। अच्छा बदला है, अच्छा बदला है। लेकिन आप दोनों से ज़रा मेरा सवाल फिर से रहेगा कि जिस तरह की कार्रवाई की गई है, सटीक निशाना, सटीक जगह और सटीक सीधी चीज़ें की, घर पे बैठे बैठे ही जो है अटैक किया गया, क्योंकि कुछ लोग सवाल भी उठा रहे थे कि जो विमान है या जो एयरक्राफ्ट आए हैं उसका इस्तेमाल कब होगा, इस पे कैसे देखते हैं? इस पे देखे हम सब भारतीय एक है, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो काफ़ी खंदे पुरस करते हैं, जो भी निर्णय लेता है वो सब मिलकर लेते हैं। अभी भी उन्होंने जो हर स्थल सेना, वायु सेना, जल सेना, सबके जो प्रमुख थे उनसे मीटिंग करके उन्होंने निर्णय लिया, एक दिल से और एकजुट से उन्होंने निर्णय लिया। ये सभी हमारे भारतीय हैं, हम भारत के लाल है, विज्ञा हमें वरदान है, जिन गुरुओं ने हमें पढ़ाया उनका यह ज्ञान है। कहावत है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, शिष्य बिना लड़ाई नहीं, लो नाम उस भगवान का विद्यासागर है वही। यही हमारा जो सिकवन है, वो उसी हिसाब से हम चलते हैं। हमारे मोदी साहब भी सबको लेके, दिल के साथ सबको लेके चलते हैं और कार्य करते हैं, इसीलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। जय भारत।
आपने तो पिछली बार एक लाइन में ख़त्म कर दी थी, लेकिन सवाल वही है मेरा कि इस पे आकलन क्या है कि किस तरह की जो एक सटीक निशाना हमारी सेनाओं ने लगाया है, हमारे जो वीर जवान हैं वो बेहद ही सटीक रहा और पाकिस्तान को ऐसा दर्द मिला कि शायद वो जीवन भर कभी ना भूले। उनको ये तो होना बहुत ज़रूरी था। हमारे जवान ने उनको सबक पढ़ाया और ये थोड़ा सा लेट हो गया, मैं तो जल्दी करना था। जल्दी करना था। हाँ, उनको सबक मिलना चाहिए हालांकि जब हाँ, चलो देर किया, अच्छा किया उन्होंने। देर है दुरुस्त है। पूछता है दुरुस्त है। तो ये थे नागरिक जिनका कहना है कि सरकार से जो उम्मीदें थी उसी के अनुरूप सरकार ने कार्य किया, लेकिन जो स्ट्राइक की है थोड़ा और चलाते यानी थोड़ी दिन और रखते तो ज़्यादा होती है। सबसे महत्वपूर्ण मसूद अजहर के बचने का अफसोस इन नागरिकों ने जो है जताया है। अभी आगे और लोगों से बातचीत करेंगे। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो है पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके जो लॉन्चिंग पैड थे आतंकियों के उसे नष्ट किया। ना केवल नष्ट किया बल्कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जो हेडक्वार्टर थे उन्हें भी पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया। सबसे प्रमुखता आपको बता दें कि इस पूरे अभियान या कहे ऑपरेशन का जो नेतृत्व है वो महिलाओं ने किया था और जो आतंकी हमला हुआ था उसमें जो विक्टिम है वो भी महिलाएं थी। नागपुर के लोगों से हम जानने के लिए निकले हैं कि आखिर इस एयर स्ट्राइक को लेकर उनका क्या कहना है। हम लोग मौजूद हैं स्नेहा नगर में ही, यहाँ कुछ महिलाएं मिल गई हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है जो सेना का जो एयर स्ट्राइक हुआ। पहले तो मैम आपका नाम बता दीजिए और दूसरा आप इस पूरे ऑपरेशन को किस तरह देखते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कि महिलाओं ने ही नेतृत्व किया है इस पूरे ऑपरेशन का। मेरा नाम शमिका पेंढारकर है, मैं यही रहती हूँ नागपुर में। जो हुआ है वो काफ़ी अच्छा हुआ है मेरी तरफ से। तो जो क्या बोलते हैं, मोदी जी ने जो एयर स्ट्राइक करवाया आप मराठी में बोल सकती हैं। ओके, थँक्यू. मोदीजींनी जे केलं ते खूप चांगलं केलं आहे. आमचा विचार तर अजून ह्याच्यापेक्षा वेगळा आहे, पण आम्ही ते बोलून दाखवू शकत नाही. त्यांनी जे कारण की समोरचा जो सामान्य माणूस असतो त्याच्या मनावरती काय जेव्हा बितते तेव्हा त्यांनाच माहिती असतं. पण त्यांना म्हणजे मोदीजींनी ते त्यांचं मन ओळखून त्यांनी जे केलं आहे ते खूप छान केलं आहे. मी तर खूप त्यांना धन्यवाद म्हणेन आणि पुढे त्यांनी असंच राहावं हेच म्हणेन मी. ऑपरेशन सिंदूर एक नाम था, जो विक्टिम थी वो महिलाएं थीं। इसको किस तरह देखती हैं, क्योंकि किसी के मांग का सिंदूर मिटाया गया, उनके सामने 0 पॉइंट पे जो है गोलियां मारी गई और जो बदला लिया गया ठीक उसी तरह लिया और उसी तरह उसका बदला लिया गया है सेनाओं के द्वारा। इस पे तो क्या है जो मी परत तेच म्हणेन, ज्या महिलावरती ते बिततं म्हणजे नवीन लग्न झालेल्या नवदाम्पत्यावरती जे त्यांच्या समोरच त्यांनी गोळी मारलं, तिच्यावरती काय झालं असेल तिला तेच माहिती आहे. आणि कितीही झालं तरी गेलेला माणूस हा परत येऊ शकत नाही. जे झालं ते झालं, आता आपल्याला ते समोर घेऊन चालायचं आहे. पण ठीक आहे, त्याच्यामध्ये 50% तिला थोडंसं सॅटिस्फाय मिळालं की मोदीजींनी हे केलं, तर मला थोडीसं सॅटिस्फाय आहे बस. मैम आप नहीं वो तो बोलेंगे, आपके विचार क्या है इस एयर स्ट्राइक को लेकर? हम तो आज सुबह उठ के ही देखे मॉर्निंग में, मेरे हस्बैंड ने उठाए, बोलते कि मोदी जी ने क्या बोलते हैं करे वो हुआ एयर स्ट्राइक कर दी। हाँ, तो एकदम से आँख खुली तो हम लोग बाहर पहले आके टीवी देखे, खुशी हुई बहुत ज़्यादा कि करे करके ये चीज़ बदला अच्छे से ले लिया है कि अभी कुछ बाकी रह गया है? बाकी है किस तरह बाकी है जो आपके मन के विचार? इंस्टाग्राम में आया है कि बदला भी और बाकी है करके मतलब अभी कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है। ऐसा आप मान रही हैं? होएगा लेकिन ही। संतुष्ट है कार्रवाई से? हाँ ठीक है, मगर चलो जो हुआ पाकिस्तान ठीक है। वो कभी सुधरने वाला तो है नहीं. आप जितनी भी कोशिश करोगे वो कहीं ना कहीं जाके, अभी उरी हुआ, उरी के बाद ये फिर से हो गया है वो, तो आप जितनी भी कोशिश करोगे पाकिस्तान तो कभी सुधरने वाला है नहीं. ऐसा है, अब मोदी जी कितनी भी कार्रवाई करे, इंसानों के ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे रहना है. एक जैसे अपन बोल सकते हैं कि एक वजह से एक आम खराब है तो उसकी वजह से सब आम खराब हो जाते हैं. अगर वो अच्छा निकले तो सब अच्छा निकलता है. ऐसा तो है. क्या लग रहा है इसका सोल्यूशन ये है कि जब पाकिस्तान समाप्ति हो जाए तभी इसका सोल्यूशन है? मे भी पॉसिबल है मगर हम ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक इंसान की वजह से 100 इंसान को तो हम गलत नहीं मान सकते ना. ऐसा होता है वो. ठीक है. आतंकवाद को खत्म करना चाहिए सबसे पहले तो. आतंकवाद, हालांकि जो पालने पोसने अपने यहाँ पर भी आतंकवाद जो अपने इंडिया में भी जो है
इनको अंदर सबसे के लोग जो पहले- सपोर्ट करते हैं। हाँ, उनको सबसे पहले निकालना चाहिए। स्लीपर से हाँ, क्योंकि यहाँ के लोग ही उनको साथ दे रहे हैं ना, उनको निकालोगे तभी तो अपना वो होएगा। मतलब जो पोषण मिल रहा है उस लाइन को ही काट दो तो वो लोग अपने आप ही समाप्त हो हाँ, जाएंगे। वो आप आएंगे ही नहीं ना फिर इधर। काय म्हणणार काकू तुम्ही? हे सगळ्या सांगतायत तेच बरोबर आहे. अरे तुमचं तो सांगा बस तुमचं मैम आपको इस पे क्या कहना है? सबसे एक ये है कि जिस तरह की आज ब्रीफिंग दी गई एक थल सेना की और एक वायुसेना की कमांडर जो है आई उन्होंने ऑपरेशन किस तरह कंडक्ट किया गया कौन कौन से पॉइंट जो है चूज़ किए गए बाकायदा एक पूरे प्रिपरेशन के साथ पीपीटी के साथ जो है वो पूरे देश क्या पूरी दुनिया को बताया तो महिला शक्ति को किस तरह देखती हैं क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन का जो नेतृत्व है वो महिलाओं ने किया बीते हमें याद है कि हमें माना जाता है कि देवियों को जो हमारे देश में पूजा जाता है जब वो एक तो माता भी बन सकती है जब एक समय आता है तो वो माता काली का भी रूप ले लेती हैं तो इसको किस तरह देखती हैं? ये तो महिलाओं के लिए मेरे लिए तारीफ करना चाहूँगी मैं उनकी कि उन्होंने बहुत अच्छा किया और बाकी और इससे भी अच्छा करने की कोशिश करें बस। कार्रवाई से संतुष्ट हैं हाँ हाँ ज़रूर कि और भी कुछ कड़क होनी चाहिए इसमें? नहीं होनी चाहिए और करो क्योंकि हाँ बाकी उनका भी रिस्पेक्ट वगैरह करना चाहिए सब चीज़ का बस। काय म्हणणार मॅडम तुम्ही तुमचे विचार सांगा याच्यात. आज जे काही झालं म्हणजे सकाळी उठल्यावर जे काही कळलं त्यांनी थोडं बरं तर वाटलं की चला मोदीजींनी ॲटलिस्ट काहीतरी त्याच्यावर कारवाई केली आणि जे काही झालं ते खूप छान अजूनही काही झालं तर चांगलं आहे पण ज्या प्रकारे महिलांनी ह्या सगळ्याला हे दिलं आहे ते खूप छान वाटलं ऐकून म्हणजे बघून पहली जब आपने टीवी पे देखा तो पहले सबसे पहले दिमाग में क्या आया आपके सबसे जब सबसे पहले सुनी आपने? सबसे पहले सुना तो यही आया कि पूरा पाकिस्तान ही उड़ा देना चाहिए था लेकिन ठीक है आतंकवादी जहाँ पर मतलब उनका जो ट्रेनिंग वगैरह सब चल रहा था वो सारे बंकर उन्होंने ये कर दिए तो अच्छा है। हाँ, कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। लगातार ऐसी कार्रवाई होती रहनी चाहिए? होती रहनी चाहिए, अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर हम क्यों माने। हाँ, वो नहीं माने तो हम क्यों माने, बहुत बड़ी बात है। मैम आपका क्या कहना है इस पे? आपने पूरी रूपरेखा तो समझ ली अभी। बस वही वो लोग जब तक नहीं सुधरते तब तक हमें भी नहीं सुधरना चाहिए। वो जब तक करेंगे हमें भी उस पे एक्शन देना है, रिएक्शन पे एक्शन तो होनी है तो होना चाहिए। जो भी अभी मोदी कर रहे तो वो तो ठीक ही करे पर ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ बड़ा करना चाहिए कि उन लोगों ने उसके दिमाग में भी नहीं आना चाहिए कि ऐसी कुछ कर मतलब प्लानिंग भी कर पाए वो ऐसा उनके दिमाग में सोच भी नहीं आनी चाहिए, ऐसा कुछ बड़ा करना चाहिए। कुछ है सजेशन? कुछ है सजेशन आप? बहुत पर हमारे मन से तो कुछ होने वाला है ही नहीं। मोदी जी ने कहा है ना कि नागरिक बताएं हमें। वो बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलते लेकिन वो ये भी तो दे राइट्स भी दे वो कि वो कुछ कर पाए, ये सब तो है मतलब करना चाहिए और इससे भी बड़ा और होना चाहिए। उनके दिमाग उनकी अक्ल ठिकाने आ जाए, उनके दिमाग में इस तरह के कुछ ख्याल आए ही नहीं। ये तो बार बार होता है ना, ये तो अभी फर्स्ट टाइम हुआ है या फर्स्ट टाइम कुछ मोदी जी कर रहे हैं ऐसा है ही नहीं है, इसके पहले भी हो चुका है, ये हो जाएगा इसके बाद और होगा। तो ऐसा कुछ करे कि ये हो ही ना पाए, परमानेंट सोल्यूशन ही निकाल। हाँ परमानेंट सोल्यूशन निकाल ले बस। क्या लग रहा है परमानेंट सोल्यूशन? अभी तो बहुत कुछ है, अभी देखेंगे क्या क्या निकलता है। तो ये महिलाएं थी जिनका कहना है कि सरकार जो है काम अच्छा करी है, सेनाओं ने, प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छा काम किया, लेकिन लगातार जिस तरह की घटनाएं होती रहती है एक परमानेंट जो सोल्यूशन है वो सरकार को इस पे खोजना चाहिए ताकि भविष्य में दोबारा पहलगाम जैसी कोई घटना ना हो। अभी और लोगों के पास चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है भारत की इस एयर स्ट्राइक पर। एयर स्ट्राइक को लेकर जो है जनता खूब उत्साहित है, तारीफ़ कर रही है सेना की। हमारे तीनों प्रमुख जो है थल सेना, वायुसेना और नेवी, इसकी साथ साथ जो प्रमुख हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी भी तारीफ़ जो है जनता कर रही है। अब लोगों के हम जानने के लिए निकले हैं कि अगर लोगों का क्या कहना है, खास करके नागपुर के लोगों का। मौजूद है हम उसी ही परिसर में, उसी ही ग्राउंड में, कुछ और जो लोग हमें यहाँ मिल गए हैं। सर तो पहले आपका परिचय दीजिए, दूसरा स्ट्राइक किस तरह हुई, कैसे हुई, ये तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन क्या और कुछ करना चाहिए था और क्या जो है सरकार ने नहीं किया, उस पर जो आप बता सकें। पहले तो स्ट्राइक को लेकर क्या कहना है? मेरा नाम मधुसूदन देशमुख है, मैं नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का रिटायर्ड PRO हूँ। अरे सर, को जानता हूँ मैं आपको तो जो स्ट्राइक हुआ है वो सही हुआ है और
अच्छा हो गया जो मोदी जी ने किया है, ये पहल किया है, बहुत अच्छी हो गई। लेकिन उसमें जो ये उनका जो सरगना है मजहूर असद, अजहर मसूद, वो भी उसमें उसका जो परिवार गया उसके साथ में उसका भी अंत होना था। तो उसके ये जो आतंकी संगठन है तो उसको बहुत सारा नुकसान होता, अच्छा तगड़ा तगड़ा नुकसान हो गया रहता। और सारा पूरी जनता मोदी जी के साथ में है, जो देश सेना के साथ में है। सेना ने जो किया बहुत अच्छा किया। सिर्फ अजहर मसूद के ना मरने का थोड़ा सा रह गया है। हाँ हाँ, उसका थोड़ा गम लग रहा कम लगा है। लेकिन वह कार्रवाई अच्छी की, यह स्ट्राइक जो है पूरा समर्थन जो है देशवासियों का सेना के साथ। सभी का है, छोटे से लेकर तो बड़े तक सभी लोगों का है। क्या कहेंगे अंकल आप? समर्थन तो है ही है, लेकिन नहीं, स्ट्राइक किया ये बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि अपने घर में आकर अगर वो धर्म पूछ के लोगों को मार रहे थे, तो इसका मतलब ये बहुत ही गलत हो गया ना। ये किया है वो अच्छा किया है, क्योंकि इसके वजह से अभी थोड़ी दहशत भी उनमें आएंगी, इसलिए वो स्ट्राइक जो किया है वो सही में अच्छा। उसमें एक्चुअल 22 तारीख से आज तक लेट बहुत हो गया, लेकिन इसका मतलब था कि वो जगह और ये देख के तैयारी पूरी कर रहे थे अंदर के अंदर। मोदी की एक बात है, जो एक बार बोल दिया वो कर देता है, वो ये एक बात अच्छी है उनकी। तैयारी में समय लिए, लेकिन देखिए, सटीक निशाना सटीक रहा। सटीक निशाना रहा, एक भी गलती नहीं होगी उसमें। और अपने सब जो गए थे वापस आ गए पूरे, वहाँ के सब गए, लेकिन अब कितने ये हो गए उनकी हानि वो अभी तक पता नहीं चला। और यानी इसके लिए तुम्हारे फिजिकली पता नहीं चला उनका, वो भी आने नहीं दे रहे बाहर न्यूज़। लेकिन टीवी पे आज जो बताया उसमें पाकिस्तान के झंडे उनके ऊपर काय के लिए डाल रहे थे मालूम नहीं। आदमी पाकिस्तान के थे, मिलिट्री के थे। आतंकवादी थे, सेना के लोग थे कि आम नागरिक थे। वो कोई आतंकवादी, वो समझ में नहीं आ रहा उसमें अभी। और बहुत से मिलिट्री के लोग भी थे उसके जनाजे में। लेकिन बार बार इतनी कार्रवाई हुई, इसके पहले उरी हुआ, फिर पुलवामा हुआ, पाकिस्तान जो है बाज नहीं आ रहा। तो क्या सोल्यूशन क्या है जनता के ऊपर? कि इसके ऊपर और फिर एक बार अटैक करके उसके टुकड़े कर देना चाहिए, पाकिस्तान के टुकड़े। पाकिस्तान के टुकड़े, तभी वो बाज आएगा। पीओ के अपना जो है वो लेके बाकी के टुकड़े कर देना चाहिए, टुकड़े कर देंगे, तभी बाज आएगा वो, तभी बाज आएगा। तो उसके सिवा नहीं बाज आता, उसके सिवा बाज नहीं आएगा। उसके सिवा बाज नहीं आएगा, नहीं, उसके सिवा बाज नहीं आता वो, उसको टुकड़े ही करना पड़ता। ऐसा क्यों? मतलब क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि पाकिस्तान के टुकड़े कर दोगे, लेकिन जो मुख्य जो पूरा आतंकवाद है वो पंजाब जो है पाकिस्तान का, वहीं से संचालित होता है। बचेगा वो भी तो भी वहीं से चलेगा। तो वहाँ तक इंडिया पहुँच जाएगी ना, फिर बचेगा कहाँ से? स्ट्राइक को किस तरह देखते हैं? अच्छी स्ट्राइक हुई है, सरकार देश का समर्थन है, और भी कार्रवाई करनी चाहिए थी ताकि और मजबूत कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर, जिससे सबक ज़्यादा मिले। सबक ज़्यादा मिले। आप क्या कहेंगे इस पे, स्ट्राइक जो या स्ट्राइक हुई है? इट वाज परफेक्टली प्री प्लान्ड, और जो डिसेप्टिव कल उन्होंने प्रोपेगेंडा किया था कि हम लोग आज सायरन बजाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ड्यू टू दैट पाकिस्तान गवर्नमेंट वाज अंडर इम्प्रेशन कि कुछ होने वाला नहीं है, और कल रात को बराबर ठोक दिया, कंफ्यूज करके अपना काम बना लिया। बिल्कुल परफेक्ट। दैट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ मिलिट्री, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू NSA डोभाल, बिकॉज ही इज द ब्रेन बिहाइंड दिस ऑपरेशन सिंदूर। चाहे उरी हो चाहे पुलवामा हो, उनकी रणनीति ही लगातार काम करती रही। इस बार भी उनकी यस, पाकिस्तान के 2 टुकड़े होंगे, अभी 4 होंगे, 1 ईयर और 2 ईयर, नॉट मोर देन दैट। BLA का तो अभी हो सकता है, बलूचिस्तान का। आप मान रहे हैं कि जल्द से जल्द ये सारी चीजें होंगी? विद इन ए ईयर इट इज गोइंग टू हैपन। तो आखिरी कुछ समय है, 3-4 लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप इस एयर स्ट्राइक को लेकर? सब ने अपने विचार किए, आपके विचार क्या है? बढ़िया हो गया, 1 नंबर हो गया, और करना चाहिए, और करना चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए बस।
सबक लेकिन सिखाए ताकि दोबारा भूल कर हाँ दोबारा भूल कर नहीं करना चाहिए। भूल कर दोबारा नहीं करना चाहिए, इसलिए टुकड़े ही कर देना चाहिए। नहीं मतलब पहले तो मैं जो पहलगाम में जो हुआ है इंसिडेंट, मरने वालों को सभी को श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन ये जो अभी कल जो हुआ आज हाँ हाँ स्ट्राइक जो ठीक है, एयर स्ट्राइक जो हुआ उसमें जो मरने वाले थे वो कौन थे? आर्मी के थे या फिर अपने रहवासी लोग थे? तो उसमें से मतलब ऐसा कुछ अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो मैं नहीं सोच रहा हूँ कि वो मतलब सही डिसीजन है। और स्ट्राइक करने से मतलब वो लोग सुधरेंगे नहीं, उसको उनको इकोनॉमिकली डैमेज करने से ही कुछ हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। स्ट्राइक होती रहेगी, इकोनॉमी से उनको डैमेज करे तो ज़्यादा फायदा होगा। ज़्यादा फायदा होगा जो जब जब रहेगा ही नहीं कुछ फाइनेंशियल, जब स्ट्रांग ही नहीं रहेंगे कंट्री तो वो डेवलप नहीं हो सकती है, और जब डेवलप नहीं होंगी तो ये सब नहीं होगा, आपस में ही मर जाएंगे, नहीं मर लड़ बड़ के। हाँ। सरकार ने जो लिया, पानी रोका, ट्रेड बंद किया, ये है, आप उसको सही मानते हैं? ये मतलब सही है। पानी का तो बोल नहीं सकते क्योंकि पानी जो है वो मतलब ज़रूरी चीज़ है, तो उसके लिए नहीं, लेकिन बाकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट उनको अदर कंट्री से मिलता है वो उस पे अपन रोक लगा सकते रोक हैं। लगानी चाहिए। और बाकी कंट्रियों ने भी मतलब उनको बढ़ावा ना देते हुए, इस चीज़ को बढ़ावा ना देते हुए उनका फाइनेंशियल थोड़ा सा उनको कमज़ोर करना चाहिए। तो ये थी नागपुर की जनता, सभी के अपने विचार जाने, सभी की अपने बातें सुनी। एयर स्ट्राइक को लेकर सीधा कहना है कि सरकार ने बेहद अच्छा निर्णय किया, आर्मी ने बहुत अच्छा कदम उठाया और पाकिस्तान पर और भी बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे वो दोबारा इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ना कर सके। इस एपिसोड में इतना ही, कल किसी और नए विषय पर बात करेंगे, तब तक आप यूसीएन न्यूज़ को देखते रहें। धन्यवाद।